आरजेडी टूटे वाला है। चक डोले चक ब्रह्मा डोले, खैरा पीपर कभी न डोले, सुने ना है लालू जी का। आरजेडी टूटने वाला नहीं है, तोड़ने की साजिश भले लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो माहौल है, अभी क्या कभी भी टूटने वाला नहीं है ये। तेजस्वी यादव जी का नाम सुनते सबको परेशानी बढ़ जाती, बीपी बढ़ल रहता है कि अब आवेगा तो क्या करेगा, अब आवेगा तो क्या। चूंकि जनता, बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है, बिहार की जनता आरजेडी के साथ। बिहार के चुनावी नतीजों में आरजेडी की करार हुई, यानी आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी और इस पूरे प्रकरण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पे गए। उसके बाद लगातार जेडीयू और बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद एक बड़ी टूट होगी और आरजेडी को तोड़ दिया जाएगा। ये तमाम दावे और वादे जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता भी हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार आखिर कहां कमी रह गई, किस प्रकार से जनता ने आरजेडी को नकार दिया, लगातार आपके तरफ से ये दावा किया गया कि मशीनरी का उपयोग किया गया और जीत हासिल की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, और अब जेडीयू और बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद 2500 विधायक जो हैं वो जेडीयू बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। पहली बात तो ये जानिए कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, वो चुनाव हम लोग, विपक्ष के लोग, हम सब महागठबंधन के लोग, चुनाव किसी उम्मीदवार से नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे चुनाव आयोग से। हम लोग चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे थे, ये जान लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, हम जो चुनाव लड़ रहे थे वो अदानी जी के दौलत से भी लड़ रहे थे। नंबर तीन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये चुनाव लड़ रहे थे, सब उसके सहयोग में थे। नंबर चार, 25 हेलीकॉप्टर और 5-6 चार्टर्ड प्लेन बनाम एक हेलीकॉप्टर से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग हारे कहाँ? हराए गए हैं, एसआईआर के माध्यम से हराए गए हैं। अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। अभी तक कभी आपने सुना है कि वो वाईफाई से कनेक्टेड था ईवीएम मशीन और सब वीवीपैट? कभी सुना है वहां कैमरा भी लगा हुआ था? कभी सुना है उस सबको मैनेज करने के लिए हमारे गृह मंत्री जी होटल मौर्या का पूरा फ्लोर ही लेके बैठे हुए थे, सब सीसी कैमरा पर लगवा दिए थे, कपड़ा कागज सटवा दिए थे। चाणक्य होटल का पूरा फ्लोर ले लिया गया था, 2 फ्लोर 2 महीना पहले। अमौर्या का भी ले लिए थे, और हर जिलों में अलग से भी इन लोगों ने अपना वार रूम बनाया था। ये सब हुआ था। ये सब किस लिए हुआ था? चूंकि एसआईआर जब हुआ, तब एसआईआर के माध्यम से हम लोगों को वो नहीं दी गई थी, हार्ड कॉपी नहीं दिया गया किसी पार्टी को, और हर एक क्षेत्रों में एसआईआर के माध्यम से जो 30-40 हजार वोट हटाया गया, 30,000, लगभग 30,000 वोट, आप लगभग 40,000 वोट, उसमें 2-4 हजार सबका ऊपर नीचे भी हो सकता है। पहले सुन लीजिए बात, चोरी कैसे हुआ तो ना सुनिए पहले। सभी जगहों पर बढ़ाया गया 40,000 वोट, और जो बढ़ा वोट उसकी सूची किसके पास थी? हम लोगों को केवल चुनाव आयोग, जिला प्रशासन चिप दे दिया कि आप हार्ट को निकाल लीजिए, हम पारदर्शी हैं। चिप के माध्यम से चुनाव के घोषणा के 2 दिन पहले देते हैं आप, उसमें कितना हम लोग 4 दिन पहले देते हैं, उसमें कितना हम लोग सुधार कर सकेंगे। और इसका पूरा रिकॉर्ड जो ईवीएम और वीवीपैट है मशीन है, उसका सॉफ्टवेयर का, उसका पासवर्ड किसके पास था? चुनाव आयोग के पास था, भाजपा के पास था।
और वहीं से इसका ऑपरेशन भी हो रहा था, कौन किसको दे रहा है वोट। जब आप पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, आपका पासवर्ड है, तो पटना से दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता भेज सकते हैं, तब वोटवा काहे नहीं भेज सकते हैं भाई। जब वाईफाई वहाँ लगले है, पासवर्ड आपके पास है, तो सब कुछ तो सामने है हमारे, ऐसा थोड़ा है कि नहीं है। तो उससे हमको चुनाव हराया गया और हर एक बूथ पर लगभग 30, 40, 50 वोट डलवाया गया। सब सीट का 243 का अध्ययन करके कहाँ कैसे किसको कितना कितना वोट से करेंगे, ये सब का पहले निकाल लिया सर्वे करके, और वो वैसे हराया गया। तो हम हारे कहाँ, जनता से हारते। जनता से हारते तो इतनी वोट आती हमको। अब इस पूरे मामले को लेकर हमको कितना वोट आया महागठबंधन को? एनडीए से भी ज्यादा है। नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, 10-15 लाख कम है। हाँ, थोड़ा। तो हमको वोट तो आया, उनका वोट कैसे बढ़ गया इतना, कहाँ से बढ़ गया? तो ये सब चीज की जानकारी आप लोग को है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए आप लोग को। कोर्ट ने तो इनको दिखा ही दिया कि ईवीएम मशीन गलत है। आपने सुना था ना हरियाणा में जो हुआ था, कैसे वहां के चुनाव पदाधिकारियों ने गड़बड़ किया था मेयर के चुनाव में। ये तो हम लोग के सामने है। राहुल गांधी ने दिखा न दिया कि कर्नाटक में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना वोट काटा जोड़ा गया। तो ये सब तो उदाहरण है। अभी वही प्रक्रिया चल रही है। अब बिहार खत्म हुआ तो वेस्ट बंगाल में उस तरह से चल रहा है, यूपी में चल रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव। ये सब हराने की साजिश है। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक हम लोग हारते रहेंगे। ऐसा लगता है कि ये खेल निश्चित पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा। निश्चित ममता तौर और से, अखिलेश निश्चित। यादव को सचेत होना पड़ेगा सर। मेरी अपनी जो समझ है, जितना मैं समझ पाया हूँ एज ए उम्मीदवार भी, उस सब में मैं कह सकता हूँ कि वेस्ट बंगाल में और यूपी में भी यही खेल होने वाला है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ यही खेल होगा, दूसरा कोई। ईवीएम रहेगा, और यही कारण है दुनिया के सभी देशों ने ईवीएम को नकार दिया। जापान ने नकार दिया 1 ही साल बाद, जर्मनी ने नकार दिया, अमेरिका ने नकार दिया, सब लोगों ने नकार दिया। बिहार में ही या हमारे इंडिया में ही क्यों, इंडिया में भी जब तक रहेगा ईवीएम तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगी, संविधान नहीं बचेगी। 25 विधायकों की जो बात कर रहे हैं, आरजेडी टूट रही है, संपर्क में है आपके विधायक? आप आरजेडी टूटे वाला है। चक डोले चक ब्रह्मा डोले, खैरा पीपर कभी न डोले, सुने ना हैं लालू जी का। आरजेडी टूटने वाला नहीं है। तोड़ने की साजिश भले लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो माहौल है, अभी क्या कभी भी टूटने वाला नहीं है। ये तेजस्वी बिहार अब आने वाले भी हैं, तो क्या मना कर दें कि मत आइए? इन लोगों को काहे पेट में दर्द हो रहा है? तो पेट- मचाए हुए नीतीश ओहो। कुमार कह रहे हैं तहखानवा सब जांच होगा, राबड़ी आवाज पे हम जांच करवाएंगे। तेजस्वी यादव जी का नाम सुनते सबको परेशानी बढ़ जाती, बीपी बढ़ल रहता है कि अब आवेगा तो क्या करेगा, अब आवेगा तो क्या करेगा। चूंकि जनता, बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है, बिहार की जनता आरजेडी के साथ है। नीरज कुमार काहे बोल रहे हैं कि महुआ बाग वाला जो घर बन रहा है लालू जी का, वो पाप के पैसा के बन रहा है? आज से बन रहा है, किसी से पूछ के बनावेंगे का? हैं? किसी से पूछ के बनावेगा? है और रहेगा। बिहार की बेटियों का अपमान किया गया है, उस पर मुंह से आवाज कहाँ निकल रहा है? प्रधानमंत्री का, कार्यकारी अध्यक्ष न जदयू का निकल रहा है, न भाजपा का निकल रहा है। आपका राष्ट्रीय कार्यकारी अधिकारी भी है, तैयो कोई के मुंह से आवाज निकल रहा है। उस पर तो कोई मुंह नहीं निकल रहा। अंकिता भंडारी के बारे में निकल रहा है मुंह से आवाज। तो ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का यही लक्षण है। उन्नाव की घटना में क्या हुआ नहीं मालूम है। माँ बाप को भी नहीं देखने दिया गया डेड बॉडी को। एक आखिरी सवाल है, इस पूरे हार के पीछे जो मुख्य वजह है, जेडीयू भाजपा सवाल उठा रही है कि बड़े आरजेडी के नेताओं को
पूछा नहीं गया, किनारा कर दिया गया और चुनाव अभियान से भी सबको साइडलाइन कर दिया गया। संजय यादव पूरी तरह से टिकट बांटने से लेके हर एक चीज पर हावी रहे। इन बातों में सच्चाई कितनी है? ये सब बेबुनियाद बात है, ये सब बेबुनियाद बात है और पार्टी को कमजोर करने के लिए संजय यादव साथ हैं, आप लोग के साथ रहेंगे? सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ रहेंगे। सीधे तौर पे उदय नारायण चौधरी जी थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि आरजेडी टूटने वाली पार्टी नहीं है और जिस प्रकार से बिहार की बेटियों का जो अपमान किया गया है उसको लेके जेडीयू और बीजेपी को घेरने का काम किया। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।